सच बताऊं गाइस, अगर आप YouTube चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप ये सारी गलतियां मत करो। और गलतियां क्या हैं? अगर आप YouTube पे अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए लाइव कर रहे हैं, तो लाइव कुछ गलत तरीके से मत करो। क्योंकि आज ही मुझे मॉर्निंग में एक दीदी से बात हुई है फोन में, और उन्होंने अपना जब प्रॉब्लम बताया तो मैं तो शॉक्ड रह गई। क्योंकि होता क्या है गाइस, जब आप नए नए यूट्यूबर होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि काम कैसे करना है यूट्यूब पे। क्योंकि हम भी नए क्रिएटर थे, हमें भी जीरो, मतलब यूट्यूब के बारे में जीरो, यू तक अच्छे से नहीं आता था कि क्या होता है यूट्यूब के बारे में। मतलब मुझे ना अर्निंग के बारे में पता, अर्निंग के बारे में पता था, सॉरी, अर्निंग के बारे में पता था तभी यूट्यूब पे आए, क्योंकि हमने भी किसी को देख के ही आया। लेकिन होता क्या है कि यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज होता है कि अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने का। लेकिन मुझे क्या नॉलेज था, सिर्फ अपने लॉन्ग वीडियो का, कि लॉन्ग वीडियो मतलब डालो तो चैनल अपना वॉचिंग कंप्लीट होगा, यूट्यूब का क्राइटेरिया, और आप अपना चैनल मोनेटाइज करके अर्निंग करेंगे। लेकिन इतनी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे, ये नहीं पता था। तो आज मैं आपको बताऊंगी, पहले उन दीदी का प्रॉब्लम सुन लो। शायद आप बहुत सारे क्रिएटर जो न्यू हैं वो कर रहे होंगे गलती। और गलतियां क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं लाइव ही आती थी, तो एक भैया भी मुझे ऐसे कमेंट्स किए कि दीदी मुझे मेरा चैनल चेक करके बताना कि मेरा मोनेटाइज होगा कि नहीं। और वो भी यही सेम गलती कर रहे थे, तो उनको तो मैंने बता दिया। तो अपने चैनल में पूरी लाइव को अपना सेट कर लिया कि क्या कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दीदी मुझे अभी संपर्क किया और इंस्टा में बात किया। इंस्टा में बात करने के बाद जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताया, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में बात करना चाहिए आप लोगों से। और प्रॉब्लम क्या था कि जैसे कि वो लाइव आ रही थी, पहले वो लॉन्ग वीडियो डालना, लॉन्ग वीडियो में व्यूज नहीं आता, और आप लोग भी यही करते हैं। और फिर शॉर्ट्स डाला, शॉर्ट्स में भी लगा कि चलो हमारे मिलियनों में व्यूज नहीं आएंगे। तो आपको एक और रास्ता पता है, लाइव। लाइव से अपना अच्छे से बढ़िया क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन होता यहाँ पे क्या है कि आप लाइव आना शुरू कर देते हैं, जब लाइव में भी दो चार लोग जुड़ने लगते हैं तो आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान। और परेशान होके बहुत सारी लाइव ऐसे देखते हैं कि जिसमें वॉचिंग 2-2 हजार, 4-4 हजार लगे रहते हैं, 10-10 हजार भी वॉचिंग आते हैं ऐसे लाइव में। लेकिन वो लाइव क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कोई थंबनेल लगा देता है, जैसे कोई नॉलेजेबल चीजें, जैसे राशि का या खुद का थंबनेल, या कोई हीरो हीरोइन का थंबनेल लगा दिया कुछ लिख लुक के, है ना। तो ऐसे थंबनेल लगाने के बाद उन्होंने ऐसे ही किया कि एक थंबनेल नॉलेजेबल चीजों का जो थंबनेल होता है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स का या राशि वाशि का, तो ऐसे थंबनेल वो लगाती थी। और उनका जब 1-2 दिन में तो वॉचिंग नहीं आया, जब दो ऐसे कंटिन्यू 2-3 दिन लगाई, तो उनका वॉचिंग आराम से बढ़ने लगा। और यहाँ तक कि उनके वॉचिंग 2-2 हजार आने लगे, और उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए, मतलब 50,000 सब्सक्राइबर। और इधर वॉचिंग भी फटाफट मतलब कंप्लीट। क्योंकि 2-2 हजार, 3-3 हजार जब वॉचिंग आएंगे आपके लाइव में, तो ये मान लो कि आपका लाइव का जो क्राइटेरिया होता है वॉच टाइम का, वो कंप्लीट तो होगा, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब आपको ये लगेगा कि क्यों नहीं होगा, वो लोग तो चैनल मोनेटाइज किए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी क्यों उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है और उन दीदी का क्यों नहीं हुआ। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो मत करना, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपका चैनल ये मान लो कि एक तरफ से खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि उन दीदी ने क्या किया कि एक ही थंबनेल को वो हर लाइव में यूज करती थी। उनका आ गया है रीयूज कंटेंट, कॉपी कंटेंट, तो इस तरह मिसलीडिंग डाटा का आ गया। जैसे कि थंबनेल वगैरह का रहता है ना, कि थंबनेल लगा कुछ और, अंदर कुछ और, ऐसी सारी चीजें उन्होंने अपने चैनल में गलतियां की हैं। और इस वजह से उनके चैनल में आ गया है रीयूज्ड कंटेंट, कॉपी कंटेंट, मिसलीडिंग डाटा। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने चैनल में मेहनत तो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वॉचिंग आ रही है, चैनल मोनेटाइज हो रहा है, लेकिन सच बताऊं गाइस, आप अपने चैनल को अलग तरीके ले जा रहे हैं, अलग लेवल में ले जा रहे हैं। आप बस अपने चैनल में सब्सक्राइबर जोड़ रहे हैं, आप अपने चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मोनेटाइज करके अर्निंग करेंगे तो 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे। और मैं हमेशा आपको बताई हूँ कि लाइव करो तो फेस लेके आओ, अपनी उसमें वॉइस लाओ, अपने आप को लाओ, बैठो, चाहे 1 घंटे दो, चाहे 2 घंटे दो, चाहे आधे घंटे दो, लेकिन आप उसमें रहो। अगर आप ऐसे करेंगे कि थंबनेल लगा के एक ही थंबनेल को बार बार यूज करोगे, तो रीयूज तो आएगा, रीयूज्ड कंटेंट आएगा, क्योंकि थंबनेल सेम सेम लगा है। वही आपका नॉलेजेबल चीजें को जो थंबनेल है वही वही लगा है। अगर आप फोटो भी खुद का लगाओगे ना लाइव में, तो सेम फोटो मत लगाओ, अलग अलग लगाओ। अपनी खुद की भी फोटो सेम मत लगाओ, चाहे वो लाइव का हो चाहे लॉन्ग का। अगर आप ये सोचो कि हम अपने लॉन्ग वीडियो में, जैसे कि मैं मेरा ही बताऊं, मैं आपको एक ही टॉपिक में बताती रहती हूँ, मैं भी तो चाहूँ तो लगा लूं थंबनेल एक ही एक जैसे, लेकिन रीयूज्ड कंटेंट थंबनेल से भी आता है।
मिसलीडिंग डाटा थंबनेल से भी आता है। अगर मिसलीडिंग डाटा का एक मतलब ये है कि जैसे थंबनेल में यहाँ पे कुछ और लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको नॉलेज दे रही हूँ लाइव के बारे में कि ऐसी लाइव मत करना, नहीं तो आपका चैनल हो जाएगा खतरे में रहेगा, खराब हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं तो ये होगा कि अंदर मैं कुछ और बता रही हूँ और थंबनेल में मैं कुछ और लिखी हूँ। आपने थंबनेल देख के क्लिक किया लेकिन अंदर उस लेवल की वीडियो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं आप स्किप करके चले जाएंगे। और फिर इस तरह में यूट्यूब चैनल अपना रीयूज्ड भी दे देता है, मिसलीडिंग भी दे देता है, और बार बार जो कॉपी कंटेंट करते हैं, जैसे कि हम थंबनेल हो या वीडियोज हो, कॉपी कंटेंट आ जाता है। तो ऐसे कुछ नहीं करना है। तो वो दीदी ऐसी की थी कि एक राशि वाली चीजों का कुछ नॉलेज दे रही थी अपने थंबनेल में, और वही थंबनेल बार बार अपने पूरे 40-50 जितना भी लाइव की होंगी पूरे लाइव में रख दिया उन्होंने, वही थंबनेल को उठा के रख दिया। उनका चैनल हो गया रिजेक्ट, मोनेटाइज ही नहीं हुआ। अब मुझे बोली कि इसका सोल्यूशन बताओ दीदी। पहले वो मुझे इंस्टा में मैसेज किया था कि दीदी मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगा कि चलो हेल्प करनी चाहिए। जब मैं उनसे बात की तो उनकी प्रॉब्लम जब मैंने सुना तो मैं बोली कि यही तो, पूरा वीडियोस कोई देखता नहीं है कि सामने वाला कह क्या रहा है। कोई भी यूट्यूबर जो आपको बताया होगा तो ये नहीं बोला होगा कि सेम थंबनेल टिप दो, आपको यही बताया होगा कि लाइव ऐसे करो, कर सकते हो, चैनल मोनेटाइज भी होगा। लेकिन आपको थंबनेल अपने लाइव को भी अलग अलग लाना है। ऐसा नहीं है कि बस कभी आप आ जाओ सामने, कभी आप अपना वही थंबनेल लगा के लाओ, लेकिन सेम थंबनेल नहीं, अपने थंबनेल में चेंजेस करना है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बस उनको लगा कि बस ऐसे थंबनेल लगाना है, हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। तो आप भी अगर कर रहे हैं ऐसी गलती तो मत करना, चैनल रिजेक्ट हो जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा, या हो सकता है चैनल डिलीट भी हो जाए। क्योंकि आजकल डिलीट होने में एक झटके लगते हैं, चैनल डिलीट करने में यूट्यूब छोड़ता ही नहीं है, माफ ही नहीं करता। क्योंकि पहले होता था कि चलो कुछ मौका दिया गया है, अब मौका देने का चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत भीड़ है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सॉरी, बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं यूट्यूब पे काम करने का। तो हर हर लोगों का काम करने का, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे, सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आपका ये तरीका है कि अपने चैनल को मोनेटाइज तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, तो फिर आप मोनेटाइज का सपना भूल जाओ। अगर ऐसे थंबनेल लगा के लाइव करोगे, आपको मैं एक ही बात कहूंगी, लाइव आओ, आप एक दिन में 2 बार आओ, 3 बार आओ, 10 बार आओ, जितने बार भी आओ, लेकिन खुद को लेके आओ, खुद को लेके आओ, ज्यादा सही रहेगा, आपका चैनल सेफ भी रहेगा। आगे चल के पता चला वो लाइव जो थंबनेल वाला रहता है, आगे चला आपने इतना मेहनत किया, चैनल मोनेटाइज किया, जैसे कि अलग अलग थंबनेल भी लगा के, आगे चला कुछ और रूल आ गया, तो आपका फिर दिक्कत होगी ना। इतना मेहनत करके इतना ऊंचा जाके जब चैनल में कुछ खतरा आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है गाइस। वो दीदी रो भी रही थी, कितना मैंने सपना देखा कि अब मेरा क्राइटेरिया हर एक दिन का वॉचिंग काउंट करते थे, लेकिन अब रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनको सोल्यूशन भी बताया, आपको भी बता दूं, मैंने उनको बताया कि आपके चैनल डिलीट ना होने से अच्छा है, आपका चैनल पूरी तरह बर्बाद ना होने से अच्छा है कि आप जितनी भी लाइव एक ही थंबनेल में किए हो तो डिलीट कर दो। क्योंकि हाँ, इसके साइड इफेक्ट हैं, आपका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान ही बस होगा, आपका चैनल सेफ तो रहेगा, आपका चैनल डिलीट तो नहीं होगा, आपका चैनल शुरू से कर सकते हो, आपका चैनल सेफ रहेगा। तो उनको मैंने बोला कि जितने भी आपके जो एक ही थे सेम थंबनेल है, आप डिलीट करो उन वीडियोस को, लाइव को, और आप अपना प्रॉपर तरीके से खुद सामने आके लाइव आओ। आपके 10 लोग भी आएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आप जल्दी के चक्कर में ना बहुत ज्यादा मतलब अपने चैनल में खतरा मोल ले लेते हैं। आपको ये जानते हुए कि आजकल अच्छे अच्छे चैनल नहीं बच रहे हैं, ये जानते हुए भी आप ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं जल्दी के चक्कर में कि हम जल्दी यूट्यूब से अर्निंग करें। गाइस, अर्निंग करोगे लेकिन थोड़ी मेहनत तो कर लो। मेहनत करने के बाद जब अर्निंग करेंगे ना, तो वो सुकून अलग ही लेवल का होगा। तो आप अभी मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने से क्यों डरना। और सच बताऊं, मैं भी अर्निंग कर रही हूँ, लेकिन मैं भी मेहनत की हूँ। और आज मैं जब मुझे ये पता चला कि ऐसे कारण से चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस बारे में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी न्यू क्रिएटर जुड़े हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आगे चल के गलतियां करेंगे, वो भी, उनको भी लगेगा साइलेंट लाइफ चलती है, ऐसे ही करके अपना चैनल मोनेटाइज कर लो। अगर करना भी है तो थंबनेल जरूर चेंज करना, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि नुकसान होगा डिलीट करने से, क्योंकि वीडियोज डिलीट करने से बहुत सारा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे आपके
जो एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था उतना वॉचिंग घटेगा, सब्सक्राइबर भी कम होंगे आपके, क्योंकि आप जब वीडियोस डिलीट करेंगे तो ऑलरेडी आपके सब्सक्राइबर भी कम होंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन कम होंगे। लेकिन और इधर आपका वॉच टाइम तो पूरा कम हो जाएगा अगर आपका उसी लाइव से आपका वॉच टाइम होगा। लेकिन अगर आप नए तरीके से करेंगे तो आपका सब्सक्राइबर तो है ही, लेकिन लाइव आपका अच्छा खासा चलने लगेगा। तो ऐसा कुछ करो और गलतियां मत करो। अगर ऐसी लाइव करेंगे तो आप अपने चैनल से भूल जाओ कि अर्निंग करेंगे, ये भूल जाओ कि आप चैनल मोनेटाइज करेंगे। और मैं आपको एक मतलब यकीन के साथ कह सकती हूँ कि चैनल मोनेटाइजेशन करना मतलब अपना चैनल मोनेटाइज करना अर्निंग नहीं होता। चैनल मोनेटाइज करना व्यूज होता है। व्यूज आएंगे तो चैनल मोनेटाइज होगा, और व्यूज आएंगे तो आप अर्निंग करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बस हम चैनल मोनेटाइज कर लिया, तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ चैनल मोनेटाइज से अर्निंग होती है, लेकिन व्यूज आएंगे तब। आपका ये क्राइटेरिया होता है कि चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आपको डबल मेहनत करना होता है। तो गाइस शुरू से ही मेहनत करो, आपको आगे चल के ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे जैसे। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ऐसे कुछ करो। आप ये मत करो कि कुछ शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढो कि बस हम 2 महीने में चैनल मोनेटाइज करेंगे। आप अच्छे से काम करके भी दो महीने में चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, अगर आपका काम अच्छा रहा तो। ठीक है? तो आप अब ऐसी गलती मत करना। अगर कर रहे हैं, अगर सेम थंबनेल लगाए हैं तो डिलीट कर देना। उन भैया को मैंने भी बोला था, उन भैया ने भी डिलीट किया था। तो वो अब अलग तरीके से लाइव आ रहे हैं, खुद सामने आ रहे हैं। पहले वो आते थे उसी तरीके से, उनके लाइव में मैं भी जाती थी, लेकिन वो क्या किया कि फिर वो बीच में अपना लाइव मतलब ऐसे ही कर दिया, साइलेंट वाला। अंधेरे में लाइव मत आओ, म्यूट लाइव मत चलाओ, ये सारी चीजें मत करो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते यूट्यूब से, बस आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आपको सच में अर्निंग करना है तो आप मेहनत कर लो थोड़ी गाइस, मेहनत में सब कुछ है। और आपको अगर लग रहा है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो कल हमें भी लगता था, हम भी परेशान होते थे, लेकिन आज आ रहे हैं ना, कल नहीं भी आएंगे लेकिन फिर भी मैं काम करूंगी। क्योंकि यूट्यूब का ये ऐसा है कि आज आपको मोटिवेट कर रहा है तो कल आपको 1 महीने डिमोटिवेट करेगा, फिर 2 महीने बाद आपको फिर से मोटिवेट करेगा। तो यहाँ अप डाउन होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ देंगे। ठीक है? हमारा ये है कि जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं, कभी हमारा बहुत अच्छा खाना बन गया, कभी ऐसा है कि खाना ही नहीं खाएंगे, हम खाना ही कल से नहीं खाएंगे, लेकिन हम दूसरे दिन भी खाना बनाते हैं ना, तो ऐसा है कि हमें एक अपना रूटीन लेके चलना है यूट्यूब पे। हम घर का भी काम, अपना यूट्यूब का भी काम। तो आप एक अपने आप को मोटिवेट करो और ऐसे शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ कि चैनल से हाथ धो बैठो। तो राधे राधे गाइस, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, और लाइव आओ तो फेस वैल्यू लेके आओ, है ना? थैंक यू सो मच।